हेलो बीपीएससी वॉरियर्स। आज के सेशन में हम लोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। यह इम्पोर्टेंट टॉपिक इसलिए है क्योंकि यह रिसेंटली बहुत न्यूज में था और जो चीज़ें न्यूज में ज़्यादा होती हैं उनसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फ्रेम किए जाते हैं एग्जामिनेशंस में। तो ये टॉपिक 65th मेंस के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और साथ ही साथ बीपीएससी 67 प्रीलिम्स, सीडीपीओ, असिस्टेंट ऑडिटर ऑफिसर जो एएओ है, उसके अलावा बीपीएससी ऑडिटर जो पंचायत लेवल का एग्जामिनेशन है, तो जितने भी अपकमिंग बीपीएससी के एग्जामिनेशन हैं उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो ये सेशन अंत तक जरूर देखें। बीपीएससी 66 वाले जरूर देखें क्योंकि इससे लॉन्ग क्वेश्चंस आ सकते हैं और खासकर जो मेंस में बैठने वाले हैं और जिनका फिलोसॉफी का सब्जेक्ट है ऑप्शनल, तो वो भी ये देखें जरूर। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। तो आज के सेशन में हम लोग सुंदरलाल बहुगुणा जी, ठीक है, और चिपको आंदोलन और भारत सरकार द्वारा दी जाने वाली प्रख्यात पुरस्कार पद्मश्री के बारे में जानेंगे। और साथ ही साथ हम आपको इन तीनों का आपस में क्या संबंध है समझने की या समझाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और चिपको मूवमेंट से प्रेरित होकर और कौन कौन से देश में मूवमेंट हुए उसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे जो प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। तो आज के सेशन की शुरुआत हम लोग करेंगे पद्मश्री पुरस्कार से, ठीक है। तो एज वी नो दैट पद्मश्री जो पुरस्कार है वो भारत का 4th हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, ठीक है। पहला है भारत रत्न, सेकेंड वन इज पद्म विभूषण, थर्ड वन इज पद्म भूषण, उसके बाद पद्मश्री अवार्ड है। ये अवार्ड किसको किसको दिया जाता है भारत में? जो कला शिक्षा उद्योग साहित्य विज्ञान मेडिसिन समाज सेवा और पब्लिक अफेयर से जुड़े हुए लोग होते हैं, उन्हीं को दिया जाता है उनके योगदानों के लिए, राइट। इसकी शुरुआत 1954 से हुई थी और जिसे यह पुरस्कार मिलता है वह बहुत गौरवान्वित होता है। लेकिन ऐसे प्रेस्टिजियस अवार्ड को सुंदरलाल बहुगुणा जी ने ठुकरा दिया था। ओके, तो आइए अब जानते हैं कि सुंदरलाल बहुगुणा जी कौन थे, उन्हें किस लिए यह पुरस्कार मिला था और उन्होंने यह क्यों ठुकरा दिया था, मतलब यह पुरस्कार जो है पद्मश्री पुरस्कार क्यों ठुकरा दिया था। लेकिन यह सारी बातों को बताने से पहले मैं आपको लेकर चलता हूँ 1970 के उत्तराखंड में, ठीक है। और तब का उत्तराखंड उत्तर प्रदेश का ही हिस्सा था, लेकिन यह उत्तर प्रदेश का हिस्सा पूरी दिल्ली सरकार को हिला दिया था। उस समय के आंदोलन का प्रभाव इतना पड़ा कि उस समय की मौजूदा इंदिरा गांधी जी की सरकार को फॉरेस्ट प्रोटेक्शन एक्ट पास करना पड़ा और प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को 15 साल तक हिमालय में पेड़ों की जो कटाई होती थी तो पेड़ों की कटाई पर रोक लगानी पड़ी, ठीक है। ये कौन सा आंदोलन था जो पूरे सरकार को हिला दिया था? इस आंदोलन का नाम था चिपको आंदोलन, ठीक है। तो इस चिपको आंदोलन के बारे में पढ़ने से पहले मैं आपको इसके इम्पैक्ट के बारे में बता देता हूँ। व्हाट वर द इम्पैक्ट ऑफ दिस मूवमेंट? तो नंबर 1 इम्पैक्ट वाज Indira Gandhi government had to pass Forest Protection Act 1980, later renamed as Forest Conservation Act, and a ban to felling trees for 15 years in Himalayan regions. And it led to a ban on commercial felling of trees above 30 degrees slope and above 1000 mean sea level in 1981. Second impact was ecology and environment issues are now major agenda of politicians. And third impact was its biggest victory was making people aware of their rights to forest and how grassroots activism can influence
policy making regarding ecology and shared natural resources. Okay. Fourth one was it is the best remembered for the collective mobilization of women for the cause of preserving forests. Okay, which also brought about a change in attitude regarding their own status in society, right? And fifth was it was a non-violent agitation which emphasizes the Gandhian philosophy like non-violence and the satyagraha. Okay, so the name of this movement was चिपको movement और चिपको आंदोलन. वाई इट्स नेम इज चिपको? इस आंदोलन का नाम चिपको ही क्यों पड़ा? ठीक है, तो इसके बारे में पढ़ते हैं. क्योंकि जब पेड़ों की कटाई होती थी तो लोग क्या करते थे ना कि पेड़ों को गले लगा लेते थे और बोलते थे कि इन पेड़ों को काटने से पहले आपको हमें काटना होगा. जो काटने वाले आते थे उनको बोलते थे कि आप हमें काटो, उसके बाद से पेड़ों को काटो. तो पेड़ों को हग कर लेते थे, एम्ब्रेस कर लेते थे. तो इसीलिए इस आंदोलन का नाम पड़ा चिपको आंदोलन. ठीक है, अब इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो चिपको आंदोलन की शुरुआत जो हुई थी वो उत्तर प्रदेश के चमोली जिले में गोपेश्वर नाम के एक स्थान है, वहीं पे इसकी शुरुआत हुई थी. इस आंदोलन में वनों की जो कटाई को रोकने के लिए गांव के पुरुष और महिलाएं पेड़ों से लिपट जाते थे और ठेकेदारों को पेड़ नहीं काटने देते थे. ओके, जैसे ये देखिए, आप पिक्चर में देख रहे होंगे कि कैसे लिपट गए हैं वो लोग. तो अब व्हाट इज द बैकग्राउंड ऑफ दिस मूवमेंट? इस मूवमेंट की, इस चिपको आंदोलन के पीछे की कहानी क्या है उसको समझने की कोशिश करते हैं. तो भारत में पहली बार 1927 में वन अधिनियम को अधिनियमित किया गया था, राइट? तो इस अधिनियम के कई प्रावधान जो थे, जो प्रोविजंस होते हैं, वो आदिवासी और जंगलों में रहने वाले लोगों के हितों के खिलाफ था. ओके, और ऐसी ही नीतियों के खिलाफ 1930 में टिहरी में एक बड़ी रैली का आयोजन किया गया. ठीक है, और भारत जब आज़ाद हुआ तब 1949 में टिहरी को उत्तर प्रदेश में मिलाकर एक नए जिले का नाम दिया गया, जिसका नाम क्या पड़ा? टिहरी गढ़वाल, जो अभी तत्काल में यूपी के विभाजन के बाद उत्तराखंड में पड़ता है. अधिनियम के कई प्रावधानों के खिलाफ जो विरोध 1930 में शुरू हुआ था वह 1970 में एक बड़े आंदोलन के रूप में सबके सामने आया, जिसका नाम चिपको आंदोलन रखा गया. यहाँ चिपको का मतलब मैंने पहले ही बता दिया है कि गले लगाना होता है. धीरे धीरे यह आंदोलन उत्तराखंड, जो पहले अविभाजित उत्तर प्रदेश का हिस्सा था, आग की तरफ फैलने लगा. ठीक है, इस आंदोलन में महिलाओं का बहुत खास योगदान रहा. और जब भी इस आंदोलन का जिक्र आएगा तो एक और शख्स के नाम की जिक्र होगी, और वह नाम है गौरा देवी. ये पिक्चर में आप देख रहे हैं, ये गौरा देवी जी हैं. गौरा देवी जिन्होंने महिलाओं को संगठित कर इस आंदोलन में उनकी भागीदारी को बढ़ाया. ओके, तो गौरा देवी की चिपको आंदोलन में भागीदारी को देखते हुए द मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट है, मतलब MHRD ने 1 मार्च से 8 मार्च 2020 तक, ठीक है, वुमेन्स वीक के रूप में सेलिब्रेट किया. ओके, वुमेन्स वीक 8 मार्च को इंटरनेशनल वुमेन्स डे सेलिब्रेट किया जाता है एवरी डे. तो ये भी एक क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है, तो इसको आप ध्यान में रखें. ठीक है, तो ये हुआ. उसके बाद से मतलब उनको सम्मानित करने के लिए उनके सम्मान में ये वुमेन्स वीक मनाया गया. अब जानते हैं कि ऑब्जेक्टिव क्या था, चिपको मूवमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या था. तो द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस मूवमेंट वाज टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द फेलिंग ऑफ ट्रीज फॉर इंडस्ट्रियल पर्पजेज, राइट. तो इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य यही था कि व्यवसाय के लिए हो रही वनों की कटाई को रोकना था. ठीक है, अब मैंने बोला कि चिपको मूवमेंट से प्रेरित होकर कौन कौन से आंदोलन हुए, तो उसके बारे में डिस्कशन करते हैं.
इससे भी क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है। और जो सबसे जो चर्चित जो आंदोलन था इससे संबंधित वो था एपिको मूवमेंट। एपिको मूवमेंट 1983 में शुरुआत हुई थी इसकी। और एपिको मूवमेंट का, एपिको का मतलब भी वही होता है, सेम होता है चिपको, ठीक है। तो ये कन्नड़ भाषा में है एपिको, और जाहिर सी बात है कन्नड़ में है तो तमिलनाडु साइड में ही होगा ये, या सॉरी कर्नाटका साइड में होगा, राइट। तमिलनाडु में तमिल बोलते हैं लोग, तो कर्नाटका साइड में होगा, तो उसके बारे में अभी हम लोग जानेंगे। तो एपिको का भी मतलब सेम होता है कि चिपको, और इसका भी कॉन्सेप्ट सेम था। तो इस आंदोलन मतलब चिपको आंदोलन से प्रभावित होकर कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ डिस्ट्रिक्ट में जंगलों की कटाई रोकने के लिए 1983 में पांडुरंग हेगड़े, ठीक है, तो उनके नेतृत्व में एपिको मूवमेंट चलाया गया, ठीक है। इसको पांडुरंग मूवमेंट के नाम से भी जाना जाता है। इसके जो लीडर थे, यानी एपिको मूवमेंट या पांडुरंगा मूवमेंट के जो लीडर थे उनका नाम था क्या, पांडुरंगा हेगड़े। इसके अलावा मुंबई में 2013 और 2017 में 2013 और 2017 में मेट्रो लाइन के लिए पेड़ों की कटाई होनी थी, तो उसके विरोध में भी लोगों ने सिमिलर मूवमेंट चलाया था और लगभग 30,000 पेड़ बच गए। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे कि इस आंदोलन को भले चंडी प्रसाद भट्ट और गौरी देवी ने शुरुआत की हो, ठीक है, लेकिन इसको और व्यापक रूप से आगे बढ़ाने और सरकार का ध्यान आकर्षित करवाने का काम सुंदरलाल बहुगुणा जी थे, ठीक है। उन्होंने इस आंदोलन को 107 देशों तक फैलाया, पूरे मतलब 107 देशों तक इसलिए फैला पाए क्योंकि वो जर्नलिस्ट भी थे, मतलब पत्रकार थे। अब आइए जानते हैं सुंदरलाल बहुगुणा जी के बारे में, जानते हैं कि उनके जीवनी के बारे में। ये इनका पीक है। तो सुंदरलाल बहुगुणा जी 1927 में इनका जन्म हुआ था और बहुत कम उम्र में, मतलब 13 साल की उम्र में इन्होंने आज़ादी के आंदोलन में योगदान दिया था, ठीक है। मतलब 13 साल की उम्र में ही, मतलब उन्होंने इस गांधी जी से विचारों से प्रभावित हो गए थे वो, और इस आंदोलन में, आज़ादी की आंदोलन में कूद पड़े। तो गांधी जी के विचारों से प्रभावित होकर उन्होंने बहुत सारे आंदोलन चलाए। मतलब उन गांधी जी के पूरे जीवन में, मतलब अपने पूरे जीवन में गांधी जी के जो सत्याग्रह और नॉन वायलेंस विचारधारा को अमल कर उन्होंने चिपको आंदोलन के अलावा शराबबंदी, छुआछूत के विरुद्ध कई आंदोलन और जागरूकता अभियान चलाए। चिपको आंदोलन के दौरान उन्होंने एक नारा दिया जो बहुत ही प्रसिद्ध है, और वो नारा है इकोलॉजी इज परमानेंट इकोनॉमी, ठीक है। केबीसीबी में क्वेश्चन आया था इससे रिलेटेड, और जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या कोई और स्टेट पीसीएस की एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, तो ये जो स्लोगन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मान लीजिए कि ये स्लोगन दे दिया तो आपका एसे में दे सकता है, या एनवायरनमेंट रिलेटेड कोई सब्जेक्ट है तो उसमें दे सकता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक स्लोगन दे दिया और उस पर आपको ऐसे लिखना है, ठीक है। तो आप प्रिपेयर कर लीजिएगा बढ़िया से। तो आगे बढ़ते हैं। सुंदरलाल बहुगुणा जी ने टेहरी डैम जो भागीरथी नदी पर बन रही थी उसके खिलाफ आज़ाद भारत का सबसे लंबा 56 दिनों तक, यानी 56 डेज तक भूख हड़ताल किया, और इस आंदोलन के लिए उन्हें जेल भी जाना पड़ा। ओके, तो पर्यावरण के क्षेत्र में उनके अद्भुत कामों के लिए साल 1981 में उनको पद्मश्री पुरस्कार मिला, लेकिन उन्होंने टेहरी डैम प्रोजेक्ट के विरुद्ध, मतलब के विरुद्ध प्रोटेस्ट कर रहे थे वो, तो उन्होंने इस पुरस्कार को लेने से मना कर दिया, पद्मश्री पुरस्कार को लेने से मना कर दिया। 1987 में इनको पद्म विभूषण दिया गया। इसके अलावा स्वीडन की एक ऑर्गेनाइजेशन है उनके द्वारा राइट लाइवलीहुड अवार्ड भी दिया गया, ठीक है। तो पद्म विभूषण सेकेंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है भारत रत्न के बाद से, तो इनको 1987 में मिला। ओके, अब इस पर्यावरणविद से गांधी जी इतने खुश हुए कि इनसे मिलने की इच्छा जताई,
तो गांधी जी जब बिरला हाउस में आए थे तो इनको बुलावा आया मिलने के लिए, तो ये वहाँ पे गए और गांधी जी ने इनको बोला कि आप बहुत ही विशाल, एकदम हिमालय के जैसा विशाल आप काम कर रहे हैं, यू आर डूइंग अ ग्रेट वर्क लाइक हिमालय। तो सुंदरलाल बहुगुणा जी ने एक इंटरव्यू में भी बताया था कि ये मेरी मतलब बहुत अनफॉर्चुनेट बात है कि मैं उन मेरा जो मुलाकात था वो पहली और आखिरी मुलाकात ही हुई, क्योंकि उनके मिलने के बाद 2-3 दिन बाद ही शायद बिरला मंदिर में उनको गोली मार के हत्या कर दी गई थी। ठीक है। और एक दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि इस पर्यावरणविद यानी सुंदरलाल बहुगुणा जी को का हाल ही में 21 में यानी 21 में 2021 को 94 ईयर्स के एज में इनका देहांत हो गया है हाल ही में रिसेंटली। तो इसलिए इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है और एग्जामिनेशंस में कैसे कैसे क्वेश्चन फ्रेम किए जा सकते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको चिपको मूवमेंट में के बारे में पूछा जा सकता है मेंस में और प्री में बोथ। अवार्ड्स गिवन टू सुंदरलाल बहुगुणा ये पूछा जा सकता है। गौरा देवी के बारे में पूछा जा सकता है। अपिको मूवमेंट के बारे में पूछा जा सकता है। ठीक है। एनवायरमेंटल रिलेटेड एसेज या मेंस में जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें पूछा जा सकता है। जैसे मैंने पहले ही बताया आपको कि इकोलॉजी इज़ आर एनवायरमेंट, इकोलॉजी से वो जो स्लोगन उन्होंने दिया था जो केबीसी में पूछा गया था कि इकोलॉजी इज परमानेंट इकोनॉमी, तो इस स्लोगन पे आधारित क्वेश्चन फ्रेम किए जाएंगे। इसके अलावा आप फिलॉसफी के स्टूडेंट हैं, आपके फिलॉसफी के ऑप्शनल सब्जेक्ट हैं, तो ये दे दिया जाएगा कि गांधीयन फिलॉसफी जो है उसका आज के युग में क्या योगदान है, या कोई भी मूवमेंट करते हैं तो क्या गांधीयन फिलोसॉफी को अपनाकर हम उस मूवमेंट को आगे बढ़ा सकते हैं कि नहीं, उसका प्रभाव पड़ सकता है कि नहीं। तो ये सारी चीज़ें क्वेश्चन फ्रेम की जा सकती हैं और जिसका चिपको मूवमेंट एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल देकर समझाया जा सकता है कि इसमें कहीं भी हिंसा के द्वारा इस आंदोलन में कोई भी लोग उड़ नहीं हुए थे। पूरा गांधी जी का जो फिलोसॉफी है एकदम नॉन वायलेंस और सत्याग्रह के मार्ग पर ही चलकर लोग इस मूवमेंट को व्यापक बनाए। ठीक है। इसके अलावा मेंस में भी ऐसे क्वेश्चन सेम पूछा जा सकता है कि गांधीयन फिलोसॉफी के द्वारा गांधी जी का जो फिलोसॉफी है सत्याग्रह एंड नॉन वायलेंस, ठीक है, तो उसके मार्ग पर चलकर कैसे आज के समय में, मौजूदा समय में कोई भी आंदोलन को व्यापक बनाया जा सकता है, इफेक्ट किया जा सकता है गवर्नमेंट को किसी भी इश्यूज को कंसर्न करने के लिए। तो ये सारे क्वेश्चंस आएंगे आपको, तो आपको प्रिपेयर रहना पड़ेगा। तो आई थिंक आज का सेशन यहीं समाप्त किया जाता है। थैंक यू।